हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 8th साइंस के चैप्टर 6 का नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कंबशन, यानी जो जलना होता है या दहन होता है, इसके प्रकार के विषय में हमने पढ़ा था। तो इसके मेनली 3 प्रकार थे। एक रैपिड कंबशन था, एक स्पॉन्टेनियस कंबशन था, और एक तीसरा जो टॉपिक था हमने पढ़ा था एक्सप्लोसियन, विस्फोट। तो ये हमने पढ़ लिया था। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो था फ्लेम। फ्लेम को हिंदी में हम क्या कहते हैं? ज्वाला। फ्लेम को क्या कहते हैं हम? ज्वाला। तो आज हम इसके विषय में पढ़ेंगे, व्हाट इज़ फ्लेम, इसके बारे में यहाँ पे हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले आपको लिखा गया है, ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लेम, कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम, व्हाट इज़ द कलर ऑफ ए कैंडल फ्लेम, रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग ए मैग्नीशियम रिबन इन क्लास 7th, इफ़ यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग द रिमाइनिंग आइटम्स इन टेबल 6.2 यू कैन डू दैट नाउ। तो इसमें आपसे पूछा गया है, आपने कभी एलपीजी फ्लेम को देखा होगा जलते हुए, या आपने कैंडल के फ्लेम को देखा होगा, इसके कलर में क्या आपको परिवर्तन होता है, इनके कलर कैसे होते हैं। आप अपने उस एक्सपीरियंस को रिकॉल कीजिए, उसको याद कीजिए जो आपने क्लास 7th में किया था मैग्नीशियम रिबन को जला करके। और इसका चित्र इसी चैप्टर में सबसे ऊपर आपको पहले पेज पे दिया हुआ है। हमने आपको दिखाया है कि वाइट लाइट के साथ मैग्नीशियम रिबन जलता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक जो है राख नीचे बचती है। तो इस एक्सपीरियंस को, और यहाँ पे देखिए नीचे एक टेबल दिया गया है। अगर आपने इस टेबल में जितने सब्सटेंसेस जल रहे हैं, अगर आपने इनको जलते हुए कभी नहीं देखा है तो आप इसको केयरफुली इसको जला के आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फ्लेम है वो किस तरीके का होता है। अगर आप इस चित्र को देखें ध्यान से तो बहुत अच्छा इसमें एक्सप्लेन किया गया है फिगर 6.8 में। देखिए इसमें दिया गया है, कलर्स ऑफ ए कैंडल फ्लेम एंड द फ्लेम ऑफ ए किचन स्टोव। जो आपका कैंडल का फ्लेम होता है वो देखिए किस तरीके से है, थोड़ा सा वाइट कलर का या येलो कलर का है, कितना अच्छा दिखता है। लेकिन जो आपका किचन स्टोव के किचन का होता है तो ये आप देखिए ब्लूइश कलर में होता है, हल्का हल्का नीले कलर का होता है। तो ये आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा इस तरीके से ये आपको दिया गया है। जो कैंडल होता है उसका फ्लेम कुछ दूसरी तरीके से है, लेकिन जो आपका स्टोव होता है उसका फ्लेम कुछ दूसरी तरीके से होता है। ये आपको यहाँ पे दिखाया गया है। अब आगे यहाँ पे देखिए अलग अलग एग्जांपल्स में करके भी आपको दिखाया गया है। ये आपको ड्रॉ किया गया है, ये आपका रियल इमेज यहाँ पे दिख रहा था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो लैंप होता है उसका फ्लेम कई सारे लेयर्स में होता है इस तरीके से। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं जो कैंडल का फ्लेम होता है इस तरीके से होता है। और जो तीसरा फ्लेम आपको दिया बुनसेन बर्नर का फ्लेम है, ये देखिए बुनसेन बर्नर जो होता है इसका फ्लेम आपका थोड़ा सा ब्लू कलर में दिखाई देता है। जिस तरीके से आपका गैस स्टोव का देखें आपने उस तरीके का आपको यहाँ पे फ्लेम दिखाई देता है। तो इन तीनों फ्लेम्स के आप देखे हैं अलग अलग इसके जो है रूप आपको दिखाए गए हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको करना है, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस एंड मेंशन वेदर ऑन बर्निंग द मटेरियल फॉर्म्स ए फ्लेम और नॉट। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इन चीज़ों को जलते हुए आपने देखा होगा तो उसको आपको रिकॉल करना है, और यहाँ पे बताना है कौन सा आपको फ्लेम फॉर्म करता है और कौन सा फ्लेम नहीं फॉर्म करता है। तो देखिए कैंडल जब भी बर्न करता है तो एक फ्लेम को फॉर्म करता है। आगे यहाँ पे देखेंगे जो मैग्नीशियम बर्न करता है तो ये भी एक फ्लेम को फॉर्म करता है। कैम्फर या कपूर जब भी बर्न करता है तो भी एक फ्लेम को फॉर्म करता है। केरोसिन स्टोव है, ये भी एक फ्लेम को यहाँ पे फॉर्म करता है, एक ज्वाला बनाता है, ज्वाले यानी फ्लेम के साथ में जलता है। लेकिन यहाँ पे एक चारकोल इसका एक अपवाद है। चारकोल जब जलता है यानी कोयला जब भी जलता है, लकड़ी का जो कोयला है उसको हम चारकोल कहते हैं। तो ये जब भी जलता है ये कोई फ्लेम आपको नहीं देता है, आपको ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लेम, इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट एक करना है। तो इस एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे हम ध्यान से रीड करते हैं एक एक बहुत अच्छे से, और इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे कैंडल जल रहा है, यहाँ पे एक कांच की पाइप है, ये इसको यहाँ पे रखा गया है, और इस कांच की पाइप को एक टोंग से हमने इसको पकड़ रखा है। और जो कांच की पाइप है, ये जो इसकी बत्ती है कैंडल की, जस्ट इसके पास में रखा गया है। और यहाँ पे इससे जो गैस बाहर निकल रही थी, उस गैस के पास में जब हम एक जलती हुई तीली लेकर आते हैं तो ये क्या होता है, ये जो तीली तो पहले से जल रही थी लेकिन इसका जो टिप है, जो आपकी पाइप थी, इसका कोना जो है अपने आप जलने लग जाते हैं। यानी जो जो ये ग्लास ट्यूब थी इसमें भी एक फ्लेम बनने लग जाते हैं। यानी बिक में तो पहले से यहाँ पे जो माचिस की तिल्ली थी इसमें पहले से आपका फ्लेम थी, लेकिन इस माचिस तिल्ली की हीट से जो आपका ये ग्लास ट्यूब था इसमें भी एक फ्लेम यहाँ पे हल्का सा निकलना शुरू होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी फ्लेम है और इसके नीचे ये भी फ्लेम है। अब यहाँ पे इसको हम रेड करते हैं।
इसमें आपको दिया गया है लाइट ए कैंडल, काशन बी केयरफुल, आपको सावधानी रखनी है। होल्ड ए 4-5 सेंटीमीटर लॉन्ग थिन ग्लास ट्यूब विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड इंट्रोड्यूस इट्स वन एंड इन द डार्क जोन ऑफ द नॉन फ्लिकरिंग कैंडल फ्लेम, फिगर 6.10। Bring a lighted matchstick near the other end of the glass tube. Do you see a flame caught at this end of the glass tube? After a while, आपको क्या करना है, 4-5 सेंटीमीटर का एक आपको क्या करना है, ग्लास ट्यूब लेना है और एक यहाँ पे कैंडल जलाना है। और कैंडल का ये वाला जो ब्लैक पार्ट है जहाँ पे ये आपकी जो विक है, बत्ती जहाँ पे जल रही है, वहाँ पे ट्यूब को, ग्लास ट्यूब को यहाँ पे आपको रखना है और इसको एक टोंग से इसको आप पकड़िएगा ट्यूब को। और उसके बाद यहाँ पे जो गैस निकलता है इसके पास में एक जलती हुई माचिस की तीली आपको लेकर आना है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो ये इसका जो दूसरा एंड है ग्लास ट्यूब का, ये जलने लग जाता है, इसमें फ्लेम पकड़ लेता है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी देर बाद में इसमें क्या होता है, एक फ्लेम पकड़ लेता है। ये फ्लेम क्यों पकड़ता है इसको हम देखते हैं। इफ़ सो व्हाट इज़ दैट प्रोड्यूसेज अ फ्लेम। तो यहाँ पे अगर ये फ्लेम पकड़ लेता है तो यहाँ पे ऐसा कौन सा चीज़ है जो इसमें फ्लेम प्रोड्यूस करता है इस ग्लास ट्यूब में। आगे इसको रीड करना है। नोटिस दैट द बैग्स नियर द हीटेड विक मेल्ट्स क्विकली। तो आपको ध्यान देना है कि ये जो आपका फ्लेम होता है इसके पास का जो मोम है, वैक्स है, ये बहुत तेज़ी से पिघलता है। इसके पास में देखिए कुछ मोम है, ये मोम क्या करता है, बहुत तेज़ी से पिघलता है और पिघल करके इस पाइप के थ्रू यहाँ पे पहुँचता है। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद में क्या होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फ्लेम है यहाँ से इसका जो गैस है ये निकल करके यहाँ तक जाता है और इसमें जो है आग लग जाती है, इसमें फ्लेम पकड़ लेता है ये माचिस की तीली इसके पास में लाने के बाद में। तो यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, इसका कारण ये होता है कि जो वैक्स है, आप देखते हैं विक जो बत्ती है, इससे ये जलता है, मोमबत्ती जलती है। तो इस मोमबत्ती के बत्ती से यहाँ पे ये जो आपका वैक्स है ये पिघलता है, ये मोम क्या करता है, पिघलता है। और इस मोम के पिघलने के कारण जो मोम आपका फिर पिघल करके क्या होता है, वेपराइज होता है, वाष्प में बदलता है, मोम का भाप बनता है, वेपर बनता है। और मोम का ये भाप जो है इससे पाइप से होते हुए यहाँ पे पहुँचता है। और चूँकि ये भाप पहले से बहुत गर्म होता है और एक गर्म भाप क्या करता है, आग पा करके, माचिस की तीली की जो आग होती है इसको पा करके यहाँ पे जलने लग जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो शुरुआत में मोम यहाँ पे गर्म होकर पिघलता है सबसे नीचे और यहाँ पे इसके भाप में बनता है और सबसे ऊपर जाके यहाँ पे किनारों पे मोम जाके जलता है, ये आपको ध्यान देना है। अब इसको हम थोड़ा सा और नीचे हम रीड करते हैं। इसमें दिया गया है 10 सब्सटेंसेज व्हिच वेपोराइज, इसमें कहा गया है 10 सब्सटेंसेज व्हिच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम्स। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ऐसे पदार्थ जो जलते समय वेपोराइज होते हैं, वाष्पित होते हैं, सिर्फ वही फ्लेम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के जैसे आपने एग्ज़ाम्पल में देखिए केरोसिन ऑयल है, आपने केरोसिन ऑयल का स्टोव देखा होगा, तो केरोसिन ऑयल भी इवेपोराइज होता है, वाष्पित हो, ये भी फ्लेम देता है। आगे देखिए मोल्टन वैक्स जो मोम है वो भी पिघलता है, वेपोराइज होता है, ये भी फ्लेम देता है। राइज थ्रू द विक एंड आर वेपोराइज्ड ड्यूरिंग बर्निंग एंड फार्म फ्लेम्स। तो यहाँ पे देखिए जो विक होता है, वैक्स होता है, वो पहले मेल्ट करता है, उसके बाद वेपोराइज होता है और वेपोराइजेशन के बाद में ऊपर जाके जलता है। लेकिन यहीं पे एक और एग्जांपल आपको दिया है, चारकोल ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपोराइज एंड सो डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम। लेकिन दूसरी जगह पे जो चारकोल होता है यानी कोयला जो होता है वो वेपोराइज नहीं होता। कोयले को किसी आप बर्तन में रख के खूब गर्म करेंगे तो ये वेपोराइज नहीं होगा। आप मिट्टी के तेल को रखेंगे तो वो आग पकड़ लेगा या तो वेपोराइज होगा। आप कैंडल जो वैक्स है उसको रखेंगे वो भी वेपोराइज होकर कम हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो चारकोल होता है कभी वेपोराइज नहीं होता, इस कारण से इसमें से कोई फ्लेम नहीं निकलता, ये लाल कलर के ग्लो के साथ में जलता है। इन एक्टिविटी 6.5 could the vapors of wax coming out of a glass tube be the cause of the flame produced। तो इस जो ऊपर आपने एक्टिविटी देखा है तो क्या इसमें ये जो ग्लास या जो ये ग्लास है इसके थ्रू जो वेपर है, जो वैक्स का वेपर है, यानी मोम का जो भाप है इस ट्यूब से जाकर यहाँ पे जलता है। तो निश्चित रूप से यहाँ से जो मोम है उसका भाप इस पाइप से ऊपर जाता है और यहाँ पे जलना शुरू करता है। इसका कार्य यही होता है, तभी इसमें दूसरे एंड पे यहाँ पे फ्लेम पकड़ता है, अदरवाइज फ्लेम यहाँ पे नहीं पकड़ता।
अब यहाँ पे देखिए आगे आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको एक कैंडल जलाना है और इसको एक टोंक से आपको पकड़ना है, कांच के प्लेट को या किसी स्लाइड को आपको पकड़ना है और थोड़ी देर के लिए इसको आपको फ्लेम के ऊपर इस तरीके से स्लाइड को आपको रखना है। जब आप इसको स्लाइड के ऊपर रखेंगे उसके बाद जब इसको हटाएंगे 10 सेकंड के बाद में, तो आप देखेंगे जो स्लाइड था बिल्कुल क्लियर था, इसके ऊपर एक इस तरीके का काला सा धब्बा आपको इसमें दिखाई देने लग जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम रीड करते हैं। आगे देखिए व्हेन द कैंडल फ्लेम इज स्टेडी, यहाँ पे देखिए एक वर्ड यहाँ पे दिया गया है नॉन फ्लिकरिंग, इसको हमने बताया नहीं। देखिए फ्लिकरिंग का मतलब होता है टिमटिमाना, फ्लिकर का मतलब क्या होता है, टिमटिमाना। जैसे कभी कभी आप देखते हैं जो फ्लेम होता है हवा के कारण इधर उधर थोड़ा बहुत हिलता रहता है, तो उसको फ्लिकरिंग कहते हैं, टिमटिमाना कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो कैंडल व्हेन द कैंडल फ्लेम इज स्टेडी, स्टेडी होने का मतलब वो फ्लिकर ना कर रहा हो, जैसे जो फ्लेम है ये हिल रहा है, फ्लिकर ना कर रहा हो, टिमटिमा नहीं रहा हो, स्टेडी हो। Introduce a clean glass plate. A clean glass plate is slide into the luminous zone of the flame. Figure 6.11. Hold it there with a pair of tongs for about 10 seconds. Then remove it. What do you observe? तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पे प्लेट है इस प्लेट को आपको इसके ऊपर इसके फ्लेम के ऊपर रखना है 10 सेकंड के लिए, उसके बाद इसको रिमूव करिएगा। तो आप क्या देखेंगे, तो यहाँ पे आपको निश्चित रूप से ये कांच का प्लेट था और इसमें आप देखेंगे कि जो एक धब्बा ब्लैक कलर का एक धब्बा यहाँ पे लगा है। तो ये धब्बा यहाँ पे क्यों लगता है इसको आपको देखना है। तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पे ए सर्कुलर ब्लैकिश रिंग इज फॉर्म्ड ऑन द ग्लास प्लेट साइड, इट इंडिकेट्स द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। तो यहाँ पे ये जो काला धब्बा यहाँ पे लगा है, ये क्या होता है, जो वैक्स में जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ जाके जमा हो जाते हैं और चूँकि कार्बन पार्टिकल्स यहाँ पे देखिए, जब इसको हम यहीं पे जो वेपराइज होकर कार्बन पार्टिकल्स ऊपर जाते हैं इसमें जमा हो जाते हैं और ये ठीक से जलते नहीं हैं, अनबर्न्ड होते हैं, बिना जले हुए पार्टिकल्स यहाँ पे जमा हो जाते हैं। कार्बन चूँकि काला होता है और इस कारण से ये काला धब्बा यहाँ पे आपको दिखाई देता है। आगे देखिए दूसरा आपको एक यहाँ पे दिया गया है, आपको एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करना है। ये कॉपर का वायर आपको लेना है इस तरीके से और इसको टोंग से आप पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद में इसको आप यहाँ पे फ्लेम के सबसे ऊपरी पार्ट में आप ले जाएंगे। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये पूरा लाल कलर में हो जाएगा। जो कॉपर का वायर है ये बिल्कुल लाल कलर में हो जाएगा, ये आपको देखना है। तो इसके बारे में यहाँ पे नीचे लिखा हुआ गया है। आगे देखिए, होल्ड अ थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ ए फ्लेम for about 30 seconds. Figure 6.12. Notice that the portion of the copper wire just outside the flame gets red hot. Does it indicate that the non-luminous zone of the flame has high temperature? In fact, this part of the flame is the hottest part. तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, जैसे आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब आपने इसको यहाँ पे इस तरीके से जब वायर को यहाँ पे लेकर आएंगे इसको इस तरीके से, तो आप ये देखेंगे कि ये जो फ्लेम के जैसे ये आपका इतना तो फ्लेम है इधर और फ्लेम के जस्ट बगल में ये वाला पार्ट आपका है, ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि जो फ्लेम के अंदर का पार्ट है ये वाला, ये इतना ज़्यादा रेड नहीं होगा, लेकिन जस्ट जो बाहर है फ्लेम की ये वाला एकदम रेड हो जाता है। यानी फ्लेम का ये वाला, ये जो वायर का ये वाला पार्ट है बिल्कुल रेड हो जाएगा, लेकिन जो फ्लेम के अंदर है वो रेड नहीं होगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो फ्लेम के अंदर है वो टेम्परेचर कम होता है, लेकिन फ्लेम के जस्ट बाहर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो ये बात सही है। जो आपका फ्लेम होता है, यहाँ पे जो आप फ्लेम देख रहे हैं, इसके अंदर टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं है जितना इसके जस्ट बाहर में टेम्परेचर होता है। तो कोई भी फ्लेम होता है तो इसके जस्ट बाहर में टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है और ये जो बीच वाला जो पीले कलर का दिखता है इसमें टेम्परेचर आपका थोड़ा सा कम होता है। तो ये यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये आपको दिखाया गया है। यानी ये जो पीले कलर का दिखता है इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है, लेकिन जस्ट इसके बगल में यहाँ पे जो स्थान है इसके स्थान पर चारों तरफ यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। फिर आगे इधर जाएंगे तो इधर भी टेम्परेचर धीरे धीरे घटना शुरू होता है, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और इसके अंदर का टेम्परेचर कम है। यानी इधर टेम्परेचर कम, इधर टेम्परेचर कम और इधर फ्लेम के जस्ट बगल में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर होता है। ये चीज़ यहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंट से दिखाया गया है। तो इसमें लिखा गया है, इनफैक्ट दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज़ द हॉटेस्ट पार्ट। तो इसमें बताया गया है जो फ्लेम का ये पार्ट होता है, ये जो आउटर पार्ट होता है, यानी ये आपका पीला, ये जो है ये फ्लेम का पार्ट है, इधर ये अंदर फ्लेम है और फ्लेम के जस्ट बाहर का जो पार्ट है ये सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट होता है किसी भी फ्लेम के लिए, किसी भी ज्वाला के लिए।
अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए 6.13 दिया गया है, डिफरेंट जोन्स ऑफ ए कैंडल फ्लेम। किसी कैंडल फ्लेम के अलग अलग जोन्स को यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो ये देखिए, ये जो आपका हल्का सा येलोइश कलर में दिख रहा है, ये आपका आउटर जोन है। देखिए आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन, ये आपका क्या होता है, ब्लू होता है। जो आउटर जोन होता है कंप्लीट कंबशन का, ये कैसा होता है, हल्का सा ब्लू होता है, ब्लू कलर में होता है। तो आपके देखिए जो ब्लू कलर का होता है हॉटेस्ट पार्ट होता है, यानी सबसे ज़्यादा हॉट होता है। इसके अंदर वाला ये थोड़ा सा कूल हो गया, ये वाला थोड़ा कूल है, लेकिन इसके बाहर वाला जो है ये वाला पार्ट सबसे ज़्यादा गर्म होता है। आगे देखिए जो इसके बीच में होता है, इसके ऊपर का, ये क्या होता है, ये जो मिडिल जोन ऑफ द पार्शियल कंबशन, जो मिडिल जोन होता है पार्शियल कंबशन का, ये येलो कलर में आपको दिखाई देता है। ये वाला, ये जो येलो कलर का है, ये थोड़ा सा क्या होता है, मॉडरेट हॉट होता है, यानी ना तो बहुत कम गर्म होता है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गर्म तो बाहर का पार्ट होता है और उसके अंदर वाला मॉडरेट गर्म होता है। मॉडरेट गर्म यहाँ पे मॉडरेट हॉट होता है। और सबसे कम जो गर्म होता है, जो विक आपका है बत्ती है, इसके पास का जो एरिया है सबसे कम गर्म होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए जो इसका हीट है, बहुत ज़्यादा हीट इसको मोम को वेपोराइज, वैक्स को वेपोराइज करने में ज़्यादातर इसका हीट ख़त्म होता रहता है, इस कारण थोड़ा ठंडा रहता है। और इससे ज़्यादा गर्म ये रहता है, और सबसे ज़्यादा गर्म आपका ये किनारे वाला पार्ट यहाँ पे होता है, ऊपरी पार्ट। आगे यहाँ पे देखिए वैक्स कैंडल दिया है। आगे देखिए इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्नट वैक्स वेपर ब्लैक, जो सबसे ज़्यादा अंदर का पार्ट होता है ये बिना जला हुआ वैक्स होता है, अनबर्नट वैक्स होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा क्या होता है, ठंडा होता है, कूल होता है एक तरीके से। अब कूल नहीं होता, मतलब यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ठंडा है, गर्म तो ये भी है, लेकिन ये थोड़ा कम गर्म है, ये थोड़ा और ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा गर्म इसका बाहरी वाला पार्ट होता है, ये यहाँ पर आपको बताया गया है। तो किसी फ्लेम के कितने पार्ट होते हैं आपको देख लेना। सबसे हॉटेस्ट पार्ट ये किनारे वाला, मॉडरेट हॉट ये वाला, और सबसे कम हॉट ये वाला होता है। अब यहाँ पे देखिए इसका जो आउटर जोन होता है कंप्लीट कंबशन का, ये आपका ब्लू कलर में होता है, और जो मिडिल जोन होता है आपका येलो कलर में होता है, और जो सबसे ज़्यादा मतलब ब्लैक कलर में होता है, ये सबसे कम हॉट होता है। तो ये आपका इनर मोस्ट जोन जो होता है वो सबसे ज़्यादा कम हॉट होता है। आगे यहाँ पे देखिए एक टॉपिक आपको दिया है गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ क्या होता है, जो सोने का काम करता है, इसको हम सुनार कह सकते हैं। आगे देखिए ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ ए फ्लेम विथ है मेटेलिक ब्लो पाइप फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। जो गोल्ड स्मिथ होता है वो क्या करता है, एक ब्लो पाइप लेता है और इससे क्या करता है, जैसे यहाँ पे देखिए एक फ्लेम आपको दिखाई दे रहा है, तो इस फ्लेम को इधर से यहाँ से ये ऐसे हवा देता है इसको, और इससे क्या होता है, जो यहाँ की फ्लेम होती है, इसको जिस चीज़ को ये पिघलाना चाहता है उसके ऊपर ये फ्लेम का सबसे ऊपरी पार्ट यहाँ पे जाके पड़ता है, नीला वाला पार्ट। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। गोल्ड स्मिथ ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ फ्लेम विथ ए मेटेलिक ब्लो पाइप फॉर मेटेलिक गोल्ड एंड सिल्वर। तो यहाँ पे देखिए जो ब्लो पाइप होता है, इससे मेटेलिक गोल्ड या सिल्वर पर इसका सबसे जो ग्रीन या ब्लू पार्ट होता है, इसको यहाँ पे ब्लो करता है, फूंक मार कर उसको पहुँचाता है। व्हाई डू दे यूज़ द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम। तो ये जो है फ्लेम का सबसे आउटर मोस्ट जोन ही क्यों यूज करते हैं, जैसे ये मान लेते हैं आपका फ्लेम है, तो इस फ्लेम का सबसे बाहरी जोन को ही ये क्यों यूज करते हैं यहाँ पे, क्योंकि बाहरी जोन का आउटर मोस्ट जोन का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि आउटर मोस्ट जोन जो होता है सबसे ज़्यादा गर्म होता है, और इस कारण से ये सबसे ज़्यादा जो बाहर का जो ये गोल्ड होता है या सिल्वर होता है, इसको पिघलाने में ज़्यादा हीट दे पाता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे देखिए गोल्ड स्मिथ ब्लोइंग थ्रू है मेटेलिक पाइप, तो मेटेलिक पाइप से ये क्या कर रहा है, ब्लो कर रहा है। और इस तरीके से हमने इस टॉपिक को वहाँ पे देख लिया। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको हम फ्यूल के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज़ फ्यूल। तो इस टॉपिक को हम यहीं पे एंड करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम व्हाट इज़ फ्यूल पढ़ेंगे। और चलिए इसको एंड किया यहाँ पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।